नमस्ते, मैं श्रीमती सुशीला पाल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारे वृत्तांत लेखन का विषय है माधव हिंदी विद्यालय गोरेगांव में मनाए गए बालिका दिवस समारोह का 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत लिखिए। वृत्तांत में स्थान, काल, घटना का उल्लेख होना अनिवार्य है। वैसे यदि हमें प्रश्न में यह बात उल्लेखित न किया जाए तब भी हमें ध्यान देना है कि हमें हमारे वृत्तांत में बिना भूले स्थान, काल और घटना का उल्लेख करना है, क्योंकि इस बात के लिए हमें 1 अंक निश्चित तौर पर मिल जाते हैं। अब दूसरे यहाँ हमें यह ध्यान देना है कि हमें बालिका दिवस मनाना है। यह प्रश्न 2020 में बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था और उस समय कई बच्चे ये भ्रमित हो गए थे। उन्हें बाल दिवस लगा और उन्होंने बाल दिवस से संबंधित यह वृत्तांत लिखा। तो बहुत ही कम लोगों को पता है कि हमारे यहाँ बालिका दिवस भी मनाया जाता है और यह बालिका दिवस 24 जनवरी के दिन मनाया जाता है। तो हम यह हमेशा याद रखेंगे कि 24 जनवरी के दिन बालिका दिवस मनाया जाता है और इसी आधार पर अब हम अपने वृत्तांत का उल्लेख करेंगे अर्थात विस्तार करेंगे। आरंभ में हम शीर्षक रूप में लिख लेंगे कि माधव हिंदी विद्यालय में आयोजित बालिका दिवस समारोह। इस तरह हम शीर्षक रूप में स्थान और घटना दोनों का उल्लेख कर दे रहे हैं यथोचित वाक्य रूप में। इसके बाद जैसा कि हमेशा मैंने आप लोगों को बताया है कि वृत्तांत लेखन कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा लिखा जाता है। अब आरंभिक वीडियोस में जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि वृत्तांत लेखन हमेशा भूतकाल में लिखा जाता है और घटना कब घटित हुई है, कहाँ घटित हुई है, किस प्रकार घटित हुई है, इस बात का योग्य विस्तार अर्थात अतिरिक्त विस्तार से हमें बचना है और जो महत्वपूर्ण बातें हैं वह छूट न जाए, यह भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ हम लिखते हैं कि भारत में एक समय ऐसा था जब नारियों की पूजा की जाती थी। समय बहुत बदल गया है। अब तो लोग लड़कियों को गिद्ध दृष्टि से देखने लगे हैं। यहाँ हम बता रहे हैं कि आरंभिक काल में भारत क्या था, कितना महान था और बदलते समय के साथ लोगों के दृष्टिकोण में किस तरह से बदलाव हुआ है और यह बदलाव का जो कारण है वह भी हम यहाँ बताएंगे। और यही बताते हुए हम यहाँ पर आरंभ में लिखते हैं कि भारत में एक समय ऐसा था जब नारियों की पूजा की जाती थी। समय बहुत बदल गया है। अब तो लोग लड़कियों को गिद्ध दृष्टि से देखने लगे हैं। इसके बाद हम बताएंगे कि समाज में दहेज की समस्या की बढ़ गई है, जिसके कारण भी लोग कन्या जन्म नहीं देना चाहते हैं और इसी कारण देश में से लड़कियों की संख्या में कमतरी आती जा रही है। और यही कारण है कि देश के लोगों को जागरूक करने के लिए और बालिकाओं की घटती हुई संख्या को रोकने के लिए हमारे भारत देश में प्रतिवर्ष 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। अतः आगे हम लिख लेते हैं, समाज में बढ़ती दहेज की समस्या के कारण भी लोग बालिकाओं का जन्म देने से बचना चाहते हैं। लोगों की बदलती इस प्रवृत्ति के कारण देश में बालिकाओं की संख्या घटती जा रही है। बालिकाओं की घटती संख्या के कारण तथा देश के लोगों को जागरूक करने के लिए हमारे देश में प्रतिवर्ष 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। इसके बाद हम यहाँ बताएंगे कि इस वर्ष देखो बच्चों, यहाँ पर हमने आरंभ जो है, जैसे अन्य वृत्तांत लेखन में हमने आरंभ कहाँ कैसे यानी घटना का स्थान, काल और विषय देते हुए बताया है, स्थान देते हुए बताया है। यहाँ पर हमने वैसे शुरुआत नहीं की है। यहाँ इस बालिका दिवस के वृत्तांत लेखन में आरंभ में हमने बालिका दिवस मनाए जाने का
महत्व अत्यंत संक्षिप्त में बताया है। इसके बाद दूसरे परिच्छेद में हम बताएंगे कि यह बालिका दिवस कहाँ, कब और किस तरह से मनाया गया, और इसी का विस्तार देते हुए हम लिखेंगे कि माधव हिंदी विद्यालय गोरेगांव में बालिका दिवस का समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। यह समारोह 24 जनवरी के दिन विद्यालय के मैदान में यानी प्रांगण में सुबह 10 बजे से आरंभ हुआ था। इसके बाद हम बताएंगे कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे, कार्यक्रम का आरंभ किस तरह से किया गया और किस तरह से यह कार्यक्रम मनाकर समाज में हर एक को समान दर्जा देने की बात समझाई गई और लोगों का यह ध्यान आकर्षित किया गया कि स्त्री पुरुष समानता पर ध्यान दिया जाए। और हम इस तरह लिख लेते हैं अपने नए परिच्छेद में कि इस वर्ष माधव हिंदी विद्यालय गोरेगांव में बालिका दिवस समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। यह समारोह 24 जनवरी के दिन विद्यालय प्रांगण में सुबह 10 बजे से प्रारंभ हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर रामलखन मिश्रा थे। कार्यक्रम के आरंभ में मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित किया। माधव हिंदी विद्यालय गोरेगांव ने यह समारोह मनाकर समाज में बालिकाओं द्वारा सामना की जाने वाली हर एक समस्याओं के बारे में समाज का ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया। कार्यक्रम में बालिकाओं ने किस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, उनमें भाग लिया और उस कार्यक्रम के समापन यानी उस कार्यक्रम के संपन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संपन्न होने के पश्चात किस तरह से मुख्य अतिथि ने प्रधानाचार्य जी ने बालिकाओं के विषय में भाषण दिया और समाज के विकास में स्त्रियों के सहयोग का वर्णन किया, यह बात हम बताएंगे। इसके बाद किस तरह से आभार प्रकट करते हुए कार्यक्रम का समापन हुआ, इस बात को भी हम अपने वृत्तांत लेखन में लिखेंगे। और इस तरह से अगले परिच्छेद में हम लिखते हैं कि कार्यक्रम में बालिकाओं ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न होने के पश्चात मुख्य अतिथि तथा प्रधानाचार्य जी ने बालिकाओं के विषय में भाषण देते हुए समाज के विकास में स्त्रियों के योगदान का वर्णन किया। विद्यालय के पर्यवेक्षक महोदय ने आए हुए अतिथियों के प्रति आभार प्रकट किया। यह बात हम अपने अंतिम परिच्छेद में लिखेंगे। आभार प्रकटीकरण और कार्यक्रम का समापन का उल्लेख हमेशा हम एक नए परिच्छेद में करेंगे तो बेहतर होगा, और इसलिए अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि विद्यालय के पर्यवेक्षक महोदय जी ने आए हुए अतिथियों के प्रति आभार प्रकट किया। यह कार्यक्रम दोपहर में लगभग 1 बजे समाप्त हुआ। इस तरह हमारा वृत्तांत लेखन पूर्ण होता है। उम्मीद है आप लोग यह वृत्तांत लेखन अच्छी तरह से समझ गए होंगे।